2011 में अमेरिका ने हमला किया था। सलाला चेक पोस्ट थी हमारी, हमने वो उनकी सारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दी। तो हमने ड्राफ्ट किया था डॉक्यूमेंट, उसमें मैं भी शामिल था ड्राफ्टिंग में, कि हम जब तक अमेरिका माफ़ी नहीं मांगेगा हम वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं खोलेंगे। मैं हूँ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। मैं इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल का नुमाइंदा हूँ, इलेक्टेड, और मेरी टर्म 2024 तक है, और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। सिस्टम होता है पब्लिक पिटिशन का, कि कोई भी शहरी किसी भी सेनेटर को पिटिशन कर सकता है, दरख्वास्त दे सकता है कि जनाब हमारा ये मसला है, हम अवाम में से हैं और आप हम अवामी नुमाइंदे हैं, ये मसला आप हल करें। तो वो भी मैं टेकअप करता हूँ। मुझे पिटिशन आई थी जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ पेशावर का, तो उनके जो लवाहिकीन थे वो फैमिली हमारे पास आई कि उनको मुआवजा ठीक नहीं दिया गया था। और किसी और ने ये भी कहा कि किसी का बेटा था, एक सूबेदार मेजर साहब थे, उनका बेटा था जो ज़ख्मी हुआ उस हमले में, उसका इलाज का इशू था। वो मैंने टेकअप किया, मैं चेयरमैन डिफेंस कमेटी था उस वक्त। हमने उसका इलाज भी करवाया हुकूमत को कह के, हमने उनकी मदद भी की। तो ये इस किस्म के भी जो फलाई काम है, अवाम के काम है, तो क्योंकि हम अवाम की आवाज़ भी बनते हैं। मेरे ख्याल में जो एक खला है कि सेनेट और सेनेट कमेटीज़ का अवाम के साथ या सिविल सोसाइटी के साथ वो ज़्यादा होना चाहिए इश्यूज़ के हवाले से। और दूसरा जो है, कमेटीज़ को हमें एम्पावर करना चाहिए। मसलन मैं हूँ खारजा अमूर कमेटी का चेयरमैन, मैं चाहता हूँ रिसर्च इंटर्न्स हमारे पास हों, स्पेशलिस्ट हों, प्रोफेशनल स्टाफ हो। सिर्फ ये नहीं कि वो पीए है या कोई नायब कासिद है या कोई सिर्फ सरकारी काम करने के लिए, प्रोफेशनल लोग भी हों। मैं कहूँगा हाँ जी, क्लाइमेट चेंज है, इसकी पॉलिसी में पाकिस्तान का क्या रोल है, उसके पेपर तैयार कर लें। हाँ, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का इशू है, पानी का किल्लत है, उसके ऊपर पेपर तैयार करके दें आप। पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है, आप पेपर तैयार करके दें। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी है, उसके क्या क्या अहम जुज़्व हैं, वो पेपर तैयार करके दें। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में एक फुकदान है, एक गैप है। प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए, रिसर्च स्टाफ होना चाहिए, और हर सेनेटर्स को मेरे ख्याल में, क्योंकि सारे सेनेटर्स तो बाहर से आते हैं, उनको घर तो मिलते हैं, उनको ऑफिस नहीं मिलता। दे शुड हैव एन ऑफिस, उस ऑफिस में लोग आ सकें, बैठ सकें। अब सेनेटर जो है वो सेनेट में आके पार्लियामेंट हाउस में तो बैठता है, अटेंड करता है, लेकिन अगर उन्होंने मुलाकात करनी है तो किधर करेगा? अगर चेयरमैन कमेटी के अलावा उनके पास तो दफ्तर ही नहीं होता, तो दफ्तर का भी होना चाहिए एक। सो ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, तो वो से सेनेट का अफादियत भी होगी, काम भी बेहतर होगा, और सेनेट का जो राब्ता है आवाम के साथ वो भी आगे उसको तकवीत पहुंचेगी। सेनेटर में माहौल निस्बतन अच्छा है, कोई यारी दोस्ती का माहौल भी है, और कोई क्लब लाइक एटमॉस्फेयर भी है। सीनियर लोग भी होते हैं, वो भी लोग होते हैं जिनकी नुमाइंदगी इलेक्शन के ज़रिए नहीं होती, डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए। अब देखें ना, सेनेटर एस.एम. ज़फ़र साहब रहे हैं मेंबर, सेनेटर वसीम सज्जाद साहब रहे हैं मेंबर, सेनेटर अनवर भिंडर साहब रहे हैं मेंबर। तो ये ऐसे लोग हैं, इनकी लोग इज़्ज़त भी करते हैं मुख्तलिफ हवाले से, और इसलिए इसमें ज़रा ज़ाती ताल्लुक़ भी ज़्यादा होता है। छोटा हाउस है, गपशप भी होती है, तो मैं कहूँगा, कह सकते हैं कि खुला डुला माहौल होता है। एक लार्जर फैमिली है, उसमें हम एक दूसरे की जो है सोशली भी बड़े करीबी ताल्लुकात होते हैं। इश्यूज़ के हवाले से भी देखें ना, अब गैलरीज बनी हुई हैं, साइड्स बने हुए हैं, एक है अपोजिशन का, हिज़्ब इख्तिलाफ का, एक है हुकूमत का, और उधर लोग चाय पीते हैं, आके ब्रेक लेते हैं, बैठते हैं, गप मारते हैं, और कई दफ़ा हम एक दूसरे की तरफ भी चले जाते हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं, उधर चाय पी ली, उनसे गपशप मार ली। सो उसमें कोई, अगर कई दफ़ा अगर तलखी हाउस के अंदर हुई है
تو وہی ماحول تبدیل ہو جاتا ہے خوشگوار سا. بنیادی طور پر تو جب سینٹ کا اجلاس ہو تو اجلاس میں شرکت ایک تو بل، پھر اجلاس کے علاوہ جب اجلاس نہیں ہوتا تو کمیٹی کام کرتی ہیں. ہر سینیٹر 4 یا 5 کمیٹیز کے ممبر ہوتے ہیں. مثلا میں چیئرمین ہوں خارجہ امور کمیٹی کا، پھر میں ممبر ہوں تعلیم کی کمیٹی کا، ماحولیات کی کمیٹی کا، دفاع پیداوار اور دفاع کی کمیٹی کا. تو 5 کمیٹیز تو یہ ہو گئی. اس میں قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایشوز کی ڈسکشن ہو سکتی ہے. میں سمجھا ایک دفعہ بڑا واقعہ ہوتا ہے جس میں میرے متعلق ایک حکومتی وزیر نے غلط بے بنیاد الزام لگایا تھا کہ کوئی ان کے خلاف الزام ہے، کیسز ہیں یا نہیں ہے. میں نے چیلنج کیا کہ میں کہا یہ بیان جو دیا گیا ہے یہ غلط دیا گیا ہے. تو میری اس سے بحث ہوئی اور پورا ہاؤس جس میں حزب اختلاف بھی تھی، اپوزیشن اور گورنمنٹ، میرے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ مشاہد حسین جو ہے یہ کلین آدمی ہے، صاف ستھرا آدمی، اس کے خلاف کوئی الزام نہیں. اور دوسرے دن وزیر صاحب نے پھر اس کی معافی بھی مانگ لی. تو وہ ایک باعث تسکین تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ سینٹ میں اتنی میچورٹی ہے کہ ہم ایشوز کے حوالے سے ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہوئے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور ایک جو ماحول ہوتا ہے بھائی چارے کا وہ ایک رہتا ہے. باقی کئی دفعہ نوک چوک بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ذاتی حملہ نہ ہو، ایشوز پر بات کی جائے. یہ نہ کہیں کہ آپ یہ ہیں یا آپ کی شکل ایسی ہے یا آپ کا یہ کردار. آپ بات کریں ایشوز کے، یہ پالیسی ٹھیک ہے، یہ پالیسی غلط ہے.